बड़े हर्ष के साथ अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब अंग्रेजों के मन में था कि भारत के पास इतनी मेधा नहीं है कि वो अपने देश के लिए एक संविधान बना सके। उनको लगता था कि भारत कुछ वर्षों के बाद पुनः हनी होगा, गुलाम होगा। लेकिन हमारे विद्वान मनीषियों ने, विद्वानों ने, आज मैं उनका नाम स्मरण करना चाहूंगा, उनको नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी मेधा के बल पर भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो न पूरे संसार में सबसे विस्तृत संविधान के रूप में हमारे सामने आया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हंसा मेहता, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अपने मऊ जिले के ही रहने वाले अलगू राय शास्त्री, ऐसे लोगों ने हमारे लिए एक संविधान बनाया जो संविधान हमें समानता, एकता, बंधुत्व का अवसर प्रदान करता है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह हमारे देश के नौजवानों ने अपने देश को आजाद किया और तत्पश्चात हमारे देश के विद्वानों ने अपने देश के लिए संविधान बनाया। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूरे देश में एक साथ लागू हुआ और तब से हमारा देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। बात करिए वह दिन जब हम छोटी छोटी वस्तुओं को भी विदेशों से आयात किया करते थे, लेकिन आज भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुका है कि वह भारत छोटे छोटे विमान और हवाई यान को बना करके विदेशों को निर्यात भी कर रहा है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे सीमा के जो प्रहरी हैं वह रात दिन, चाहे वह ग्लेशियर में हो, चाहे जैसलमेर की जलती हुई धूल में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। जब भी देश पर संकट आता हो, चाहे चीन की गलवान घाटी हो, चाहे कश्मीर के पहलगाम में हो, जब भी विदेशियों के द्वारा कोई हरकत किया जाता है, हमारे देश के नौजवानों की इतनी क्षमता है कि वो शत्रु के देश में जाकर उनको मारने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे जवानों को भी हम आज नमन करते हैं, याद करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी देश को बहुत कुछ करना है और इसकी शुरुआत आपसे होती है। आप देश के भविष्य हैं। आज आप अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने परिवार की, अपने समाज की और अंत में राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, यही आशा रखी जाती है। प्यारे बच्चों, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कविता की 2 पंक्तियां सिर्फ कहना चाहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, इरादे का असली इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापा है मुट्ठी भर जमी हमने, नापने का पूरा आसमान अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत। उपाध्याय जी ने अपने ओजस्वी भाषण प्रस्तुत किया, आप लोगों को इतिहास बताया। अब अध्यापक वर्ग के क्रम में मैं अपने विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती वसुंधरा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और 2 शब्द बच्चों को समझाएं। Respected manager sir, principal sir, invited guests, learned teachers and my dear students. First of all, a very happy 77th Republic Day to all of you. आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे सर ने बताया कि आज ही के दिन हमारा संविधान अडॉप्ट हमने किया था। नाउ हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है हम, है ना, हम और आप, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता। जब भी हम रिपब्लिक कहते हैं, रिपब्लिक, है ना, ये कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ओके, द रियल पावर जो इसमें जो शक्ति है वो आपके पास है, वो हमारे पास है। ओके, सो द रियल पावर लाइज विद द पीपल, जो जनता है उसके पास वो जो शक्ति है। और एज स्टूडेंट्स, एज छात्र, यू हैव टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको बहुत अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण एक अभिनय करना है इसमें। ओके, नाउ
to as a student, it's very important that you become responsible citizen. आप एक सशक्त नागरिक बने, एक जागरूक नागरिक बने, जिसके लिए आपकी सर्वप्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन रखें, अनुशासित रखें, अपने स्कूल में सही समय पे आएँ, ऑनेस्ट बने, ईमानदार बने, क्योंकि आप ही हमारे देश की नींव हैं। जब एक अच्छा नागरिक तैयार होगा, वही अपने देश को आगे लेके जाएगा, है ना? तो अपने आप को तैयार करने के लिए आपको एक अच्छा नागरिक बनना होगा, और जिसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, है ना? ये बहुत, आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, जिससे कि आप हमारे देश को आगे लेके चलेंगे। इसके साथ साथ यस स्टूडेंट्स, आप बाहर मत जाइए, आप कृपया करके असेंबली में यहाँ बैठिए। ओके, सो एज स्टूडेंट्स आपको कुछ मूल्यों का पालन करना होगा, है ना? मूल्य जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, जस्टिस, समानता का जो अधिकार है, जो न्याय है, ये सब मूल्यों को हमें भूलना नहीं है। हम हो सकते हैं कि अलग अलग जगह से आए, अलग अलग भाषाएं बोलें, अलग अलग धर्म के हम बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वी शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट ईच अदर। एक दूसरे का आदर करना हमें आना चाहिए ना। ऑल दिस प्रोसेस में हम अपने भारत देश के एक अच्छे नागरिक तैयार हो रहे हैं, है कि नहीं है? सो गिव इम्पोर्टेंस टू योर स्टडी। आपकी पढ़ाई जो है उसको आप महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दीजिए, उसको महत्व दीजिए, ताकि आप अच्छे एक नागरिक बन सके। सो रिपब्लिक डज नॉट लाइज इन द बुक। रिपब्लिक ये किताबों में बस नहीं है, हमारे संविधान में बस नहीं है, ये हम में और आप में है। जब हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे, तभी सच्चा रिपब्लिक हमारा देश वो हो पाएगा। ओके, सो थैंक यू, दिस आर द वर्ड्स, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। अब इसके बाद अपने साथी भौतिक विज्ञान प्रवक्ता श्री उदयवीर सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों को संबोधित करें। श्री उदयवीर सिंह। जो बच्चे बात कर रहे हैं, पहले एनसीसी वालों ने कंट्रोल करें, खुद ही अनुशासन में नहीं है। एनसीसी का मतलब है अनुशासन और एकता, और सब फोन लेके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है सब कुछ। क्या सुनोगे तुम? कुछ समझ में आया? तो सबसे पहले हम जो हैं सभी बच्चों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी श्री अमरनाथ मिश्रा जी, माननीय पूर्व प्रधानाचार्य श्री एहतराम जी, वर्तमान प्रधानाचार्य श्री विजय कुमार शुक्ला जी, हमारे समस्त सेवानिवृत्त गुरुजन साथियों, वर्तमान साथियों, कर्मचारीगण तथा प्यारे बच्चों, आज का गणतंत्र दिवस एक अहम गणतंत्र दिवस के रूप में भारत में मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब हमको संवैधानिक अधिकार होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 11वीं कर ली, 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर ली और ऊपर तक भी चले गए, लेकिन जो है उनको अपने संवैधानिक अधिकार नहीं पता। क्योंकि गणतंत्र दिवस पर हम संविधान की महिमा के लिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने गणतंत्र दिवस का पहला झंडा फहराया था। उन्हीं की महिमा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सौंपा, संविधान अप्लाई किया गया। लेकिन भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान कोई एक किताब नहीं है। भारतीय संविधान एक हम सबको तरीके से चलने का मूलभूत ढांचा है। जो लड़कियां बात कर रही हैं, बात ना करें, अगर बोर हो गई हैं तो जो है शांति से बने।
अगर सुनना चाहती है सुने, नहीं तो हम जय हिंद करके हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सबसे पहला काम है अनुशासन। अगर हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तो सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी। हमारा स्कूल अगर 7 बजे का है, 7 बजे हम नहीं आएंगे, सब काम गड़बड़ा जाएगा। 4 बजे हमको उठना है यार, 5 बजे उठेंगे, सब काम गड़बड़ा जाएगा। तो संविधान के बारे में हम जो बता रहे हैं, सबसे ज्यादा अधिकार भारतीय संविधान में महिलाओं को दिए। आज हमारी बच्चियां स्वतंत्र रूप से स्कूल में पढ़ रही हैं, ऐसे नहीं पढ़ रही, संवैधानिक अधिकार इनको दिया गया। आर्टिकल 14, 16, 15 तो स्पेशल इनके लिए है। और जो है पंचायती चुनाव में भी 243 आर्टिकल में टी और डी में जो है स्पेशल प्राविधान किया गया कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। 33% हमारी महिलाएं, हमारी बहनें भी प्रधान बने, निकाय चुनाव में भी इनको अधिकार दिए गए। ये बहुत बड़ी सहभागिता है और ये संविधान ही बताता है कि आपको ये करना है। और भारत की कोई किताब ऐसी नहीं कि जो ये कहते हैं कि आपको इस अधिकार के तहत काम करना है। चाहे कोई कितना भी भारत में डंका बजाए कि फलानी किताब से चलेंगे, हम उससे चलेंगे, जैसा कि अभी फिलहाल में बात चल रहा है, उस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक मीडिया देख रहे हो, कुछ कुछ लिखते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। डीडी बसु की एक छोटी किताब है, सभी अपने घर में रख लें। डीडी बसु लिख लीजिए किताब में, भारतीय संविधान की छोटी किताब है, 200-250 रुपए की आएगी, उसको पढ़िए। अपने अधिकारों को जानिए और अपने अधिकारों को जानने के बाद उनको छीनिए। मिलेगा नहीं, अधिकार ऐसे मिलता नहीं कि ऐसे दे दीजिए हमको सर, दे दीजिए, कोई देगा नहीं। अधिकार को आपको छीनना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे हमारे पूर्व नेताओं ने, क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़कर हमको आजादी दिलाई, उसी आजादी को मेंटेन करने के लिए, उसी आजादी को चलाने के लिए हमको ज्ञान, विज्ञान और संविधान, समझ लीजिए, ज्ञान, विज्ञान और संविधान। ज्ञान का मतलब शिक्षा, शिक्षा से क्या मिलेगा हमको? विज्ञान, विज्ञान से क्या मिलेगा? टेक्नोलॉजी। कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के बच्चों के लिए। तो साइंस का मतलब है कि हम थ्योरी क्या पढ़ रहे हैं, नियम क्या है, और टेक्नोलॉजी का मतलब है कि उस नियम को हम इंप्लीमेंट कैसे करें। जैसे भारतीय संविधान में हर आर्टिकल लिखा है कि भाई इन आर्टिकल के अंदर हमको ये काम करने हैं, लेकिन जब हम अपनी एप्लीकेशन लेकर, आप अपनी एप्लीकेशन थाने में लेकर जाइए कि जी हमारी एप्लीकेशन लिख लीजिए, आपको भगाएंगे। कहा गया सर? क्यों? क्योंकि आप सारे संविधान के रूल नहीं जानते। अभी हर एक थाने के अंदर एक महिला इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है, केवल और केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए। एक महिला सेल बनाई गई है, समझ लीजिए, उसके लिए अलग संविधान का रूल है। लेकिन वो किससे मिला बताओ? किससे मिला? भारतीय संविधान से। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले से ही तैयारी कर ली थी कि जब हमारा देश आजाद होगा तो लोग हमसे जो है ये कहेंगे कि आप उसको चलाओगे कैसे, कैसे चलाओ? किसी बच्चे को हमने मॉनिटर बना दिया, कैसे चलाओगे क्लास को? बताओ कैसे चलाओगे? तो उसी तरीके से उन्होंने पहले से एक ढांचा तैयार किया। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक में सबसे बड़ा संविधान है और उस जमाने में जो संविधान बनाया गया 6,11,000 कुछ रुपए उसमें लगाए गए थे। उस समय 6,11,000 रुपए उसे बनाने में लगे थे। बहुत बड़ी बात।